क्या हो अगर तुम्हारे टीचर ऐसे हो? आईएएस की तैयारी करना छोड़ दे। आईएएस की तैयारी छोड़ दो और अपने घर वापस चला जाओ। एक काम कर, तू आईएएस की तैयारी छोड़ दे। ये एक ऐसी आईएएस कोचिंग क्लासेस है जो अपने स्टूडेंट से आईएएस करवाना छुड़वा रही है। बात कर रहा है, तू आईएएस की तैयारी छोड़ दे। बाल कटवा रहा है, तू आईएएस की तैयारी छोड़ दे। फोन उठा रहा है, तू आईएएस की तैयारी छोड़ दे। खाना खा रहा है, तू आईएएस की तैयारी छोड़ दे। आईएएस छोड़ रहा है। तू आईएएस की तैयारी छोड़ दे। ओके। इनका बस एक ही नारा है, अंगूठा छाप मुक्त भारत बनाना है। कुछ भी कहो, इनकी कोचिंग से लोग इतने पढ़े लिखे हो जाते हैं, थंब वेरिफिकेशन में भी साइन करके आते हैं। ऐसे डांटने वाले सर मुझे बचपन में मिल जाते तो 12वीं पास करके सीधा प्रधानमंत्री बन जाता मैं। प्रधानमंत्री बनने के लिए पढ़ना थोड़ी होता है। मोदी जी मैं नहीं जानता इसे कौन है ये। अब तू गया बेटा। मैंने कल जब तुमको 11:30 बजे के आसपास फोन किया था तब तुम पढ़ाई कर रहे थे। हाँ सर, थोड़ी सी उसी में से बात कर अब तू गया बेटा, अब तू गया। देख, तुम एक काम करो, आईएएस की तैयारी छोड़ दो। बहुत बड़ी गलती हो गई सर, गोली मार दो मुझे, चमड़ी उतार लो मेरी। आईएएस बन जाऊंगा जब दूसरी चढ़वा लूंगा। बस आईएएस बना दो सर मुझे, चाहे तो मार मार के मेरा नाला सुपारा तोड़ दो। जब तुम्हारी पढ़ाई और तुम्हारे बीच में फोन आ गया तो इसका मतलब तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था। पर सर वो फोन से पढ़ाई तो कर रहा होगा, हो सकता है वो आपकी वीडियो देख के पढ़ाई कर रहा था। और एक बात बताओ, आप रात को 11:30 बजे उसे कॉल क्यों कर रहे हैं? कोई भले घर के टीचर ऐसे करते हैं? इनका बस चले तो ये अपने स्टूडेंट्स को सांस ना लेने दें। सांस ले रहा है, अगर तू पढ़ाई कर रहा था तो तुझे सांस लेना याद कैसे रहा? इसका मतलब तेरा पढ़ाई में ध्यान था ही नहीं। पर सर में बिना सांस के मर जाता। अगर बिना सांस के मरते तो सारी डेड बॉडी मर नहीं जाती। हाँ सर, आप बोल रहे होंगे तो सही बोल रहे होंगे। सर मैं पंखे से लटक जाऊं? बाल बड़े हो गए, बाल कटवा लेते हैं। अभी तो मैं जिंदा हूं ना। सर बच्चों को कहीं तो छोड़ दो यार, बाल कटवा लेने दो। कल मैं नाई की दुकान पर बाल कटवाने गया था तो ये भाई साहब मेरे को वहां पर मिले। तब इनके चेहरे पर यहाँ पर सफेद सफेद सा पूरा कुछ लगा हुआ था। आज तो सर खुश लग रहे हैं, लगता है आज गुस्सा नहीं करेंगे। क्या करा रहे थे चेहरे पर? सर वो फेसियल था। फेसियल था? अच्छा, उससे क्या होता है? चेहरे पे ग्लो आता है सर। सर गोरा होना है, उसे क्या दिक्कत है अब? उससे चेहरे पे ग्लो आता है? अच्छा, आप क्या बनना चाहते हो मेरे भाई? आईएएस ऑफिसर। आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हो? कहाँ से हो आप? अब तू चालान करिए, बस पकड़ ले और अपने घर वापस चला जा। लग गई लंका। इतनी स्पीड तो लाइट की भी नहीं है जितनी स्पीड इनकी मूड की है। अचानक ही चिल्लाएंगे, मुंह में किडनी आ जाए चाहे। चेहरे पे चमक फेसियल करा के नहीं आती है। चेहरे पे चमक तब आती है जब तू आईएएस बन के कलेक्टर की गाड़ी से उतरेगा। मैं तो बोलता हूँ भाई नहाना छोड़ दे। 5-6 साल लगेंगे आईएएस बनने में। जब आईएएस निकल जाए तो सर को पहले सल्यूट करने आना। ऐसा सल्यूट करना तेरे बगल की सुगंध से सर को चक्कर आ जाने चाहिए। जिस हिसाब से ये लोगों को आईएएस बना रहे हैं ना, वो दिन दूर नहीं जब ये लोगों की माओ को किडनैप करके बोलेंगे तेरी माँ हमारे कब्जे में है, आईएएस बन जा, नहीं तो इसका खोपड़ा खोल देंगे। ये भगवान क्या जुल्म है। ये तो ऑपरेशन थिएटर में जाके भी बोलेंगे यहाँ सो रहा है, आईएएस कौन बनेगा? उठ जा अभी, चल पढ़ाई कर। पर सर वो पतरी हो या चट्टान, तेरी और तेरी पढ़ाई के बीच में कोई नहीं आ सकता। चलिए सर आईएएस बनते हैं, मुंह से मूत लूंगा सर मैं। चलो। जब आप कार या मोटरसाइकिल खरीदते हो तो आपके पड़ोसियों के कलेजे में आग लग जाती है। सर पड़ोसी के पास स्कॉर्पियो है, मेरी स्प्लेंडर से उसका क्या जलेगा? आप ये बताओ, अगर दूसरे की देखकर अपनी जल रही है तो फिर क्या लगाना चाहिए? बोरोप्लस। आप जिंदगी में तरक्की करोगे, आपकी सरकारी नौकरी लगेगी तो पड़ोसी को कितनी जलन होगी। अच्छा, तो पड़ोसी के कुलचों में आग लगाने के लिए मैं सरकारी नौकरी करूं? क्योंकि आपको आईएएस बनने की ना तो भूख है न प्यास है। गजब मोटिवेशन देते हैं सर, आपके मोटिवेशन से मुझे आईएएस बनने की भूख प्यास आ गई है। कहीं मैं किताबें ही ना खा जाऊं। सर ने इतना ज्यादा मोटिवेट कर दिया, सब आईएएस बन रहे हैं। जो पहले से ही आईएएस है वो भी रिजाइन करके फिर से आईएएस बन रहे हैं। मेरी तो जिंदगी खराब हो गई है। सर क्या हो गया सर, क्यों रो रहे हो सर? किसने पीट दिया? चुप हो जाओ सर, चींटी मर गई। पड़ोसी ताना मारते हैं ऐसे। ये भगवान, ये कौन से सर की क्लास लेने आ गया मैं? कमजोर दिल वालों के तो कुलचे ही फट जाएं। क्लास में इतनी जोर से चिल्लाते सारे बच्चों के कान फट गए। क्या फट गए? अबे कान। निगेटिव थॉट्स हर इंसान के माइंड में पड़ जाते हैं। नेगेटिव थॉट्स आते हैं, उससे तो मैं लड़ लूंगा सर। और आप जो क्लास में आके डराते हैं धमकाते हैं, उससे बहुत डर लगता है। जब भी क्लास में आता हूँ डायपर पहन के आना पड़ता है, पता नहीं सर कब चिल्ला जाए और मामला गड़बड़ हो जाए। तो आज के लिए इतना ही, और ऐसी कोचिंग क्लासेस से पढ़ो जो तुम्हें आईएएस बना दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।